गुड मॉर्निंग बच्चों। कल हम लोगों ने एडजॉइंट ऑफ ए की प्रॉपर्टीज पढ़ी यानी थ्योरम्स पढ़ी दो। आज हम लोग दो थ्योरम और पढ़ेंगे, जिनमें से एक थ्योरम तो आपकी डिटरमिनेंट की ही है, जिसको कल हम लोगों ने यूज भी किया था। उस थ्योरम को भी आप लोग लिख लीजिए। प्रमेय नंबर 3 है यानी थ्योरम नंबर 3 है। आव्यूहों के गुणनफल का सारणिक उनके क्रमशः सारणिकों के गुणनफल के समान होता है। क्या है? आव्यूहों के गुणनफल का सारणिक उनके क्रमशः सारणिक के गुणनफल के समान होता है। ठीक, क्या मतलब हुआ इसका? कि मतलब जैसे कल हम लोगों ने यूज किया था कि ए बी ये आव्यूह है, इन दोनों आव्यूहों को गुणा किया जाए और इनका सारणिक निकाला जाए तो वही आएगा जो ए के डिटरमिनेंट और बी के डिटरमिनेंट का गुणनफल हो। या इसी को उल्टा कर दें यानी बी ए हो तो भी इसका मान क्या रहेगा? बी इंटू ए। अब यहां पे देखो सारणिक क्या होता है? एक वैल्यू है, तो चाहे क्रम उलट भी दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी डिटरमिनेंट ऑफ ए इनटू डिटरमिनेंट ऑफ बी लिख दोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि इसकी वैल्यू कुछ फिक्स आएगी, कोई कांस्टेंट वैल्यू आएगी, इसकी भी कोई कांस्टेंट वैल्यू आएगी, गुणा करने पे वही आएगा चाहे, क्योंकि इसका मान जो आएगा वो क्या आएगा? एक नंबर आएगा, यानी रियल नंबर हो सकता है, इंटीजर नंबर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, और इसका भी एक नंबर आएगा। और नंबर्स में क्रम में नियम लगता है, यानी इनका आपस में गुणा कर देंगे, चाहे b इंटू ए करें या a इंटू बी। कब? डिटरमिनेंट में, तो कोई चीज नहीं। लेकिन आव्यूह में क्या होता है? ए बी डज नॉट इक्वल टू बी। ठीक, तो ये एक थ्योरम है। अब इसका यूज करके एक फार्मूले टाइप की थ्योरम है, उसको हमें पढ़ना है। डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर n माइनस 1, ये होता है। ठीक, यहां पे n क्या है? n है इस आव्यूह की कोटि, यानी a की जो भी कोटि होगी, ऑर्डर होगा, डिग्री, वो से ऑर्डर को ही क्या है आपने n, यानी कोटि क्या है इसकी। ठीक, चलिए इसका डेरिवेशन करते हैं। क्रम हम लोगों ने पढ़ा था कल, एक थ्योरम लोगों ने पढ़ी कि a इंटू एडजॉइंट ऑफ a इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ a इंटू i, ये पढ़ा हम लोगों ने। ठीक, इसका मतलब ये हुआ कि इसको हम a इंटू एडजॉइंट ऑफ a, एक्सपेंड फॉर्म इसका जो था वो क्या था? डिटरमिनेंट ऑफ a 0 0 0 डैश डैश, कहां तक? nth टर्म तक, है ना। फिर 0 डिटरमिनेंट ऑफ a 0 0 0 0 0 डिटरमिनेंट ऑफ a 0 डैश डैश, लास्ट में भी 0 0 0 0 डिटरमिनेंट ऑफ a, क्योंकि डायगोनल में बंधन होता है और आव्यूह में गुणा करते हैं किसी संख्या से, सभी अवयव में होता है, तो बाकी सब तो जीरो थे तो वहां जीरो हो जाएगा और यहाँ पे क्या आएगा? डायगोनल, डिटरमिनेंट ऑफ, यही तो पढ़ा था हम लोगों ने। अब अगर हम दोनों तरफ का डिटरमिनेंट ले लें, यानी इस आव्यूह की वैल्यू आ गई, अब इसका डिटरमिनेंट अगर निकाले, डिटरमिनेंट ऑफ a इंटू एडजॉइंट ऑफ a, तो इसका भी डिटरमिनेंट हो जाएगा। डिटरमिनेंट ऑफ a 0 0 0 डैश डैश 0 0 डिटरमिनेंट ऑफ a 0 0 0
0 0 डिटरमिनेंट ऑफ ए 0 0 0 0 डिटरमिनेंट ऑफ ए 0 डैश डैश 0 0 0 डिटरमिनेंट ऑफ ए। ठीक, अब हमें पता है कि डिटरमिनेंट ऑफ ए में अगर किसी चीज को डिटरमिनेंट में निकालना है किसी चीज को कॉमन, तो किसी एक रो में हो या किसी एक कॉलम में हो तो हम उसको कॉमन ले सकते हैं। इस रो में पूरे में डिटरमिनेंट ऑफ ए मिल जाएगा और इस पूरे में भी डिटरमिनेंट ऑफ ए मिल जाएगा, इसमें भी पूरे में डिटरमिनेंट ऑफ ए मिल जाएगा। तो कितनी बार मिलेगा, क्योंकि इसका ऑर्डर क्या है n बाई n, n बार कॉमन मिल जाएगा। तो जब कॉमन लेंगे तो डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, n आ जाएगी, यानी डिटरमिनेंट ऑफ a इनटू एडजॉइंट ऑफ a की वैल्यू क्या आ गई, डिटरमिनेंट ऑफ a की पावर n। अब यहाँ क्या क्या बचेगा, 1 1 सब में बच जाएगा। और किसी इकाई आव्यूह का डिटरमिनेंट जब निकालते हैं तो उसका मान क्या आता है 1, तो 1 से मल्टीप्लाई करने में इसमें कोई चेंज आएगा नहीं। ठीक, अब जब ये वैल्यू आ गई तो अभी हम लोगों ने प्रॉपर्टी पढ़ी कि हम इनको अलग अलग भी लिख सकते हैं। तो अगर हम इनको अलग अलग लिख सकते हैं तो इनको अलग अलग क्या लिखेंगे, डिटरमिनेंट ऑफ ए इनटू डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर n। ये इधर डिवाइड में जाएगा क्योंकि एक नंबर है तो जा सकता है, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर n माइनस 1, और यही हमें प्रूव करना है। ठीक, उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। नेक्स्ट थ्योरम पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट थ्योरम क्या है, फार्मूला है, हमें प्रूव करना है a इनवर्स इक्वल टू 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ a इनटू एडजॉइंट ऑफ a, ये हमें प्रूव करना है। ठीक, और इसी को लैंग्वेज के रूप में लिखेगा, एक वर्ग आव्यूह a के व्युत्क्रम का अस्तित्व है यदि और केवल यदि a व्युत्क्रमणीय आव्यूह है, और कोई आव्यूह व्युत्क्रमणीय कब होगा बताया था कि अगर डिटरमिनेंट ऑफ a की वैल्यू 0 ना हो तो वो आव्यूह व्युत्क्रमणीय कहलाएगा। ठीक, चलिए हम लोग इसका डेरिवेशन करते हैं। डेरिवेशन करने के लिए हम लोगों ने पढ़ा इसी थ्योरम को जो पीछे पढ़ी यूज करेंगे, a इनटू एडजॉइंट ऑफ a इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ a इनटू a इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ a इनटू i, ये पढ़ा हम लोगों ने। ठीक, अब इनमें किसी एक को ले लो, चाहे a इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ a इनटू i ले लो, चाहे इसको ले लो। शुरू वाले को ले लेते हैं, a इनटू एडजॉइंट ऑफ a इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ a इनटू i। ठीक, अब क्योंकि ये नंबर है तो नंबर से इस a से नहीं भाग दे सकते दोनों तरफ, क्योंकि ये एक आव्यूह है। एडजॉइंट ऑफ a से नहीं भाग दे सकते दोनों तरफ क्योंकि ये भी क्या आव्यूह है, लेकिन ये एक नंबर है तो नंबर से दोनों तरफ भाग दे सकते हैं। तो दोनों तरफ भाग दे देंगे तो a, और इस भाग को हम इसके साथ यूज करते हैं, 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ a इनटू एडजॉइंट ऑफ a, क्योंकि गुणे में किसी के साथ भी ले लें, चाहे इसमें भाग दे दें चाहे इसमें, इक्वल टू i n। ठीक, अब अगर हम लोग पिछले कुछ दिनों पहले जाए जब हम लोग आव्यूह पढ़ रहे थे और वहां पे हम लोगों ने एलिमेंट्री ऑपरेशन पढ़ा था, तब वहां व्युत्क्रमणीय आव्यूह पढ़ा था, तब वहां एक डिफिनेशन बताई गई थी व्युत्क्रमणीय आव्यूह की और व्युत्क्रम आव्यूह की, कि अगर a और b दो आव्यूह हों और ab इक्वल टू i हो तो b को a का व्युत्क्रम आव्यूह कहते हैं और a को b का व्युत्क्रम आव्यूह कहते हैं। ये चीज बताई गई थी, आपको याद होगी। अब इसी चीज को अगर हम देखें, ये हमारा a हो गया और ये b हो गया, तो a इंटू बी इक्वल टू क्या आ गया i। तो इसका क्या मतलब हुआ कि a का व्युत्क्रम आव्यूह क्या है b और b का व्युत्क्रम आव्यूह a, लेकिन हम लोग यहाँ चर्चा a की कर रहे हैं तो a का व्युत्क्रम आव्यूह क्या आ जाएगा,
यहां पे लिखेंगे A इनवर्स इक्वल टू 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ A इनटू एडजॉइंट ऑफ A। कहां से आया? व्युत्क्रम की परिभाषा से, या शॉर्ट में लिख दीजिए, चूंकि AB इक्वल टू I इक्वल टू BA, तो यदि AB इक्वल टू I इक्वल टू BA तो A इनवर्स इक्वल टू B। ठीक, तो ये समझ में आया और ये इसका फार्मूला बन गया। अब इसी फार्मूले को यूज करके हम लोग यहां पर इनवर्स निकालेंगे। एडजॉइंट ऑफ A निकाला, इनवर्स निकालेंगे। इनवर्स निकालने में एक स्टेप बस हमें बढ़ना होगा। एडजॉइंट ऑफ A हम पहले से निकाल रहे थे। अब जो एडजॉइंट ऑफ A आएगा उसमें डिटरमिनेंट ऑफ A से क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा? A इनवर्स मिल जाएगा। आप लोग क्वेश्चंस की कोशिश करिएगा लगाने की, नहीं आएंगे तो फिर नेक्स्ट टाइम पे हम लोग इस पे चर्चा करेंगे। धन्यवाद।